ये कहानी एक ऐसे जंगल के बारे में है जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट महिला चली जाती है तब वहां से वो जिंदा नहीं आ सकती है। आखिर ऐसा प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही क्यों होता है, चलिए जानते हैं मूवी की स्टोरी से। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम चार्ल्स और उसकी वाइफ का नाम डायना होता है। इन दोनों की ही हाल ही में शादी हुई है और ये अपनी शादी से काफी खुश होते हैं, लेकिन दोनों ने अभी बच्चे के बारे में कोई प्लानिंग नहीं की है क्योंकि डायना एक फोटोग्राफर है और चार्ल्स एक म्यूजिशियन है, इसलिए दोनों को अपने प्रोफेशन के लिए अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। चार्ल्स डायना से कहता है कि क्यों ना अलग होने से पहले साथ में एक ट्रिप प्लान की जाए। इसके लिए डायना भी मान जाती है और वो चार्ल्स से कहती है कि हम उसी जंगल में चलते हैं जहां पर तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। ट्रिप पर जाने से पहले डायना को उल्टियां होने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो इस बात को चार्ल्स को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर चार्ल्स को ये पता चलता है तब वो ट्रिप का प्लान कैंसिल कर देगा। इसके बाद ये दोनों ही रेडी होकर ट्रिप पर चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में डायना चार्ल्स को याद दिलाती है कि उस जंगल में जाने से पहले हमें एक बोट की बुकिंग करनी होगी। इसलिए चार्ल्स अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोक देता है और बोट की बुकिंग करने के लिए अंदर चला जाता है। डायना बाहर रहकर उसके आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर के ऊपर जाती है जिस पर प्रेग्नेंट महिला के गायब होने के बारे में लिखा था। डायना को उसे पढ़कर पता चलता है कि वो महिला उसी जंगल से गायब हुई है। चार्ल्स के आने के बाद डायना उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है और ये दोनों ही कार में बैठकर जंगल में अंदर की ओर चले जाते हैं। इसके बाद ये एक झील के पास पहुंचते हैं जहां पर इनको एक बोट मिलती है जो कि इनको इस झील को पार करके उस जंगल तक पहुंचाएगी। अब बोट वाला इनको उस जंगल तक पहुंचा देता है जिससे ये दोनों ही बोट से उतर जाते हैं और बोट वाला इनको छोड़कर यहाँ से चला जाता है। ये दोनों ही जंगल के अंदर जाते हैं और एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ था, लेकिन ये उस बैग पर ध्यान नहीं देते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे चलने पर डायना की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो इस बार भी चार्ल्स को कुछ नहीं बताती है और ये दोनों ही फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब रात होने वाली थी और इन दोनों को एक ऐसी जगह मिलती है जिससे ये अपना कैंप लगाकर आराम कर सकते हैं। यहाँ पर चार्ल्स कैंप लगा लेता है और अंदर चला जाता है। इसके बाद वो डायना को भी अंदर खींच लेता है और ये दोनों ही उस कैंप के अंदर काफी मस्ती करते हैं। रात में चार्ल्स को तो नींद आ जाती है, लेकिन डायना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो रात में ही कुछ फोटो क्लिक करने लगती है। फोटो क्लिक करने के बाद जब वो उनको चेक कर रही थी तब उसे एक फोटो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो काफी हैरान होती है। इसलिए वो टेंट से बाहर जाकर चेक करने लगती है, लेकिन काफी देखने के बाद भी उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए वो सोचने लगती है कि शायद ये उसका वहम होगा। अब वो वापस अपने कैंप में आकर सो जाती है। रात में डायना को गोली चलने की आवाज आती है जिससे वो डर कर उठ जाती है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तब इन्हें खाली बुलेट्स के कवर मिलते हैं जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि ये हंटिंग एरिया है और यहाँ पर शिकारी आते हैं, जिससे यहाँ पर ज्यादा देर रहना सेफ नहीं है। इसलिए ये अपनी पैकिंग करके किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब चार्ल्स और डायना बैठकर जब बात कर रहे होते हैं तब डायना उससे कहती है कि हमें इस जंगल में नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि यहाँ पर आने का आइडिया उसी का था, इसलिए वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है और डायना जंगल में इधर उधर घूमने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने टेंट की ओर जाती है जो कि काफी बुरी हालत में होता है। इसलिए वो उस टेंट के पास जाकर उसे चेक करने लगती है और उसे उस टेंट के अंदर एक किताब मिलती है जो कि न्यू बॉर्न बेबी के बारे में होती है। वो किताब देखकर डायना समझ जाती है कि इस टेंट के अंदर जो भी महिला थी वो प्रेग्नेंट होगी। रात में जब ये दोनों ही अपने कैंप में सो रहे होते हैं तब इन्हें कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है जिससे ये दोनों ही डर कर उठ जाते हैं। चार्ल्स जब अपने दूरबीन से देखता है तब उसे दूर कुछ शिकारी दिखाई देते हैं, इसलिए चार्ल्स उनके पास जाने लगता है, लेकिन डायना उसे वहां जाने से मना करती है जिससे दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। पर तभी उन्हें एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये दोनों ही काफी डर जाते हैं। इसलिए चार्ल्स अपनी गन लेकर उस आवाज के पीछे जाने का फैसला करता है। चार्ल्स अपनी गन लेकर टेंट से बाहर चला जाता है और टेंट के अंदर डायना अकेली रह जाती है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स टेंट में वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आया था जो कि काफी जख्मी हालत में होता है। डायना उसकी ऐसी हालत देखकर चार्ल्स से कहती है कि हमें इसे बहुत जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। पर रात काफी हो चुकी थी और इतनी रात में ये उसको लेकर यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि इस जंगल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इन्हें उस झील को पार करना होगा, लेकिन झील को पार करने के लिए इतनी रात में इन्हें बोट नहीं मिल पाएगी। इसलिए ये दोनों ही मिलकर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। यहाँ पर चार्ल्स उसकी बॉडी से कुछ ऐसी अजीब सी चीज निकालता है जिसे देखकर पता चलता है कि वो किसी
जानवर का नाखून है। अब थोड़ी देर के बाद उस आदमी को होश आ जाता है और वो इनको अपना नाम शॉन बताता है। चार्ल्स उसे कुछ खाने के लिए देता है, इसके साथ ही वो उसे कुछ दवाइयां भी देता है जिससे वो जल्द ही रिकवर हो जाए। लेकिन शॉन दवाई खाने से मना करता है, पर चार्ल्स उसके साथ जबरदस्ती करता है, इसलिए मजबूरी में उसको दवाई खानी पड़ती है। डायना उससे पूछती है कि आखिर वो अकेला इस जंगल में क्या कर रहा है और उसकी ये हालत किसने की है। तब वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए आया था जो कि अब मर चुका है, लेकिन मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उससे बदला लेकर रहूंगा और उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डायना उससे पूछती है कि तुम्हारे भाई को जिसने मारा है क्या तुमने उसे देखा है, लेकिन डायना की इस बात का वो कोई भी जवाब नहीं देता है और अपनी बात बदल देता है, जिस पर डायना को काफी अजीब लगता है। वो दोनों से छुपकर उस दवाई को भी अपने मुंह से बाहर निकाल देता है जो कि चार्ल्स ने उसे खाने के लिए दी होती है। डायना काफी डरी हुई थी, इसलिए वो चार्ल्स से कहती है कि हमें इसी वक्त इस जंगल को छोड़ना होगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। पर चार्ल्स उससे कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। पर तभी इन्हें अपने टेंट के बाहर एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे ये दोनों ही बहुत डर जाते हैं। इनके टेंट के बाहर एक काफी खतरनाक क्रीचर होता है जो कि अपने नाखून से इनके टेंट को फाड़ने लगता है। चार्ल्स को लगता है कि कोई भालू उनके टेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उसकी ओर फायर करता है। चार्ल्स के फायर करने के बाद उस क्रीचर की आवाज आनी बंद हो जाती है, इसलिए इनको ऐसा लगता है कि जो भालू इनके टेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था वो यहाँ से जा चुका है। इसलिए अब चार्ल्स भी इसी वक्त इस जंगल से निकलने का फैसला करता है, लेकिन शॉन उनको बताता है कि तुम इस जंगल से ऐसे नहीं जा सकते हो क्योंकि अगर तुम बाहर जाते हो तब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए समझदारी यही है कि तुम्हें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। अगले सुबह डायना और चार्ल्स यहाँ से निकलने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें फिर से एक आवाज आती है। जब चार्ल्स दूरबीन से देखता है तब उसे पता चलता है कि एक जख्मी हालत में आदमी उनकी ही ओर आ रहा होता है। शॉन उनको बताता है कि ये मेरा दोस्त है जो कि जंगल में मुझसे बिछड़ गया था। अब इससे पहले वो आदमी इनके टेंट तक पहुंच पाता, पेड़ पर बैठा एक क्रीचर उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर डायना और चार्ल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों शॉन से पूछते हैं कि जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। तब वो उनको बताता है कि वर्षों पहले इस जंगल में एक कबीला रहा करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इस जंगल में खाने की इतनी ज्यादा कमी हो गई कि कबीले के लोगों ने एक प्रेग्नेंट महिला को ही मारकर खा लिया, और तभी से इस जंगल पर श्राप है कि जब भी इसमें कोई प्रेग्नेंट महिला आती है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाती है। अब मौका देकर शॉन चार्ल्स की गन छीनने लगता है और इसी झड़प में चार्ल्स की टांग पर गोली लग जाती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो डायना के ऊपर गन पॉइंट करके उससे कहता है कि तुम ही इस जंगल से मुझे बाहर निकाल सकती हो क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और इसलिए अभी तक उस क्रीचर ने हम पर हमला नहीं किया है। ये सुनकर चार्ल्स काफी हैरान होता है क्योंकि उसे अभी तक पता ही नहीं था कि डायना प्रेग्नेंट है। डायना भी मौका देखकर शॉन के ऊपर हमला करती है और उससे गन छीन लेती है। इसके बाद वो शॉन को बाहर ले जाकर एक पेड़ के साथ बांध देती है। डायना जब टेंट में वापस आती है तब चार्ल्स उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। डायना उससे कहती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं इस बच्चे का अबॉर्शन करवाने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात अभी बताना जरूरी नहीं समझा। चार्ल्स उससे कहता है कि मैं जख्मी हूँ इसलिए मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता हूँ, पर तुम बाहर जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करो। डायना टेंट से बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उसने शॉन को जिस पेड़ के साथ बांधा हुआ था वो रस्सी खोलकर यहाँ से जा चुका है। अब तभी उसके सामने वही क्रीचर आ जाता है, इसलिए वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन इसके बाद भी वो उस क्रीचर के ऊपर गोली चला ही नहीं पाती है। वो क्रीचर डायना के पास आकर जैसे ही उसके पेट को टच करता है उसे बहुत सुकून मिलता है और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी चार्ल्स नीचे से गन उठाकर उस क्रीचर के ऊपर फायर करता है जिससे वो क्रीचर मारा जाता है। डायना जब टेंट के अंदर होती है तब चार्ल्स देखता है कि धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा है जैसे कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके साथ ही वो नोटिस करता है कि डायना भी धीरे धीरे उसी क्रीचर में बदलती चली जा रही है। अब तभी टेंट के अंदर शॉन आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि तुम ही लोग मुझे इस जंगल से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन वो डायना की ऐसी हालत देखकर उन्हें एक सच्चाई बताता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और उसे इस जंगल से कुछ आवाजें आया करती थी जो कि उसे अपने पास बुलाया करती थी, और एक दिन मेरी वाइफ मेरी एक बच्ची को लेकर इसी जंगल में आ गई, इसलिए मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची इन्हीं क्रीचर्स के पास है और मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। अब तभी एक क्रीचर शॉन को खींचकर टेंट से बाहर ले जाता है जिसे देखकर चार्ल्स और डायना काफी डर जाते हैं, इसलिए डायना चार्ल्स को लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब वो उसको लेकर एक गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले वो उसे गाड़ी पर बैठाकर यहाँ से निकल पाती शॉन यहाँ पर पहुंच जाता है और डायना के ऊपर हमला कर देता है। शॉन एक क्रीचर को धमकाते हुए उससे कहता है कि मेरी बीवी और मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं डायना को मार दूंगा। लेकिन तभी डायना उसे धक्का दे देती है जिससे उसका सर एक नुकीली चीज से जाकर टकरा जाता है। अब तभी उस क्रीचर के पीछे से एक बच्ची बाहर आती है
है और ये बच्ची शॉन की होती है। उसके बच्ची उसको पहचान लेती है, लेकिन शॉन अपनी बच्ची को पहचान ही नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। डायना पूरी तरह से क्रीचर में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसलिए वो चार्ल्स के पास जाती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब डायना की डिलीवरी का समय आ चुका था, इसलिए वो क्रीचर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और डायना एक बच्चे को जन्म देती है, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। इसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं और वो भी इसी जंगल में आई होती है। उस लड़की को इस जंगल में चार्ल्स और डायना का टेंट दिखाई देता है, जो कि काफी बुरी हालत में होता है। डायना और बाकी महिलाओं की कहानी से हमें यही पता चलता है कि ये लड़की भी प्रेग्नेंट है और इसे भी उन्हीं आवाजों ने यहाँ पर बुलाया है। इस लड़की के साथ भी अब वही सब होने वाला है जो बाकी महिलाओं के साथ हुआ है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।